अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कंजस्टिव कार्डिक फेलियर। CCFB इसको कहा जाता है। तो कंजस्टिव कार्डिक फेलियर आर द हार्ट फेलियर, ठीक है, यानी जिसमें हार्ट जो है टोटली काम करना छोड़ देता है। अकर्स व्हेन द हार्ट इज़ अनएबल टू पंप ब्लड अफेक्टिवली। तो हार्ट का फंक्शन ही क्या है कि ब्लड को पंप करना। जब वो पंप नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है फेल हुआ है, ठीक है, अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहा, लीडिंग टू इनएडिक्वेट सर्कुलेशन। तो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन जो है वो इनएडिक्वेट होगी, यानी जितनी सर्कुलेशन पूरी बॉडी में जानी चाहिए वो नहीं होगी। एंड फ्लूइड रिटेंशन। तो स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा कि जब हमारा हार्ट प्रॉपर्ली काम ना करे तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर एबनॉर्मली फ्लूइड जो है वो जमा होना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे इनके जो है ना हमारी लेग्स जो हैं, हमारे फीट जो हैं वो स्वेल कर जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो है लोअर पोर्शन से ऊपर वाली बॉडी की तरफ जो है मूव करना शुरू कर जाती है ये कंडीशन। और जो है फिर पेशेंट जो है एट द एंड एसाइटीज़ में चला जाता है, यानी उसके पेट के अंदर भी पानी आ जाता है। तो खैर इस कंडीशन की तरफ जो है वो पेशेंट अल्टीमेटली मूव करता है। तो कार्डिक फेलियर हमारे पास ये चीज़ कहलाती है, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर या फिर हार्ट फेलियर भी इसको कहते हैं। तो जो है इसमें क्या होगा कि हार्ट अपना काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगी और फ्लूइड की रिटेंशन होगी। द हार्ट इज़ अनेबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं करेगा, लीडिंग टू बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। तो उससे क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो अकोमुलेट हो जाएगा लंग्स के अंदर एंड द अदर टिश्यूज़ और कुछ दूसरे टिश्यूज़ के अंदर, जिस रिजल्ट इन कंजेशन, ठीक है, जिसके रिजल्ट में कंजेशन होगी। कंजेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो सांस लेने की नालियाँ हैं वो तंग हो जाएंगी एंड वेरियस सिम्टम्स। और उसके जब कंजेशन होगी तो फिर सिम्टम्स भी आएंगे। पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उसको थकन होगी। हार्ट फेलियर कैन अफेक्ट अदर आइदर द लेफ़्ट साइड और द राइट साइड, ठीक है। हार्ट फेलियर जो है वो पॉसिबिलिटी है कि लेफ़्ट साइड को भी अफेक्ट कर सकती है, हार्ट के राइट साइड को भी अफेक्ट कर सकती है, या फिर दोनों साइड्स को, ठीक है, यानी हार्ट की दोनों साइड्स भी अफेक्ट हो सकती हैं। तो ये जो है ये हमारे पास डेफिनेशन थी CCF की। अब काजेज़ देखते हैं। तो काजेज़ में स्टूडेंट हाइपरटेंशन आ जाता है, यानी ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, यानी कि जिनको हार्ट अटैक का मसला होता है, हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही। कार्डियोमायोपैथी, के कार्डियोमायोपैथी में जो हार्ट के मसल्स हैं, ठीक है, वो आप कह लें कि पैथी में चले जाते हैं। वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, हार्ट के जो वल्व्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कोई और फैक्टर भी होता है जो कि CCF की तरफ पेशेंट को लेके जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी सिम्टम। सिम्टम में कहता है कि सिम्टम ऑफ द कंजस्टिव कार्डिक फेलियर कैन इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। इसमें जो सिम्टम आएंगे स्टूडेंट, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, स्पेशली ड्यूरिंग द एक्सर्शन और व्हेन लेइंग डाउन। जब स्टूडेंट जो है जो पेशेंट जो है वो लेटा होगा या फिर कोई हैवी एक्टिविटी करेगा, उस कंडीशन में उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। परसिस्टेंट कफिंग एंड वीजिंग, ठीक है, तो परसिस्टेंटली उसको कफ भी होगी और वीजिंग भी होगी। फटीग एंड वीकनेस, थकावट होगी, कमज़ोरी महसूस होगी। स्वेलिंग इन द लेग्स, एंकल्स और एब्डोमेन, तो उसको टांगों में, ठीक है, टखने के अंदर और पेट के अंदर स्वेलिंग होगी। रीज़न ये है कि वहाँ पे फ्लूइड की एबनॉर्मल अकमुलेशन हो रही है। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, तो हार्ट की जो रिदम है वो भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में कहता है कि इज़ ऑफन बेस्ड ऑन कम्बिनेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। सबसे पहले तो आपने उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, उसका एग्जामिनेशन करना है, फिर कुछ टेस्ट आप रिकमेंड करेंगे जिसमें इकोकार्डियोग्राफी आ जाता है, ब्लड के टेस्ट आ जाते हैं, एंड सम टाइम कार्डिक कैथेटराइजेशन आ जाती है कि आप जो है इसमें हार्ट के अंदर कैथेटर डाल के हार्ट की अंदर की स्टडी कर रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। फिर ट्रीटमेंट आ जाता है। तो द ट्रीटमेंट एम्स टू रिलीव सिम्टम। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट का मेन मकसद होता है वो चीज़ सिम्टम को रिलीव करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, एंड स्लो द प्रोग्रेसेशन ऑफ द डिजीज़। और जो बीमारी फैल रही है उसको स्लो डाउन करना है। मेडिकेशन में इंक्लूड, और मेडिकेशन जो इसमें इंक्लूड करती है उसमें डायरेटिक्स आ जाते हैं, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि यूरिनेशन के प्रोसेस को बढ़ाएंगी, जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर एबनॉर्मली फ्लूइड अकमुलेट हुआ है वो बॉडी से रिमूव होगा। टू रिड्यूस द फ्लूइड बिल्डअप, यानी जो फ्लूइड है उसको निकालना है। ACE इनहिबिटर्स, यानी कि एंजियो टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स जो हैं वो हम दे सकते हैं, या फिर ARBS टू डायलेट द ब्लड वेजल्स को डायलेट करने के लिए, ठीक है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है। ARBS का मतलब ये है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन होगा, पेशेंट का नॉर्मल होगा। या बीटा ब्लॉकर्स देंगे जो कि हार्ट के फंक्शंस को इम्प्रूव करेंगे, एंड द
अदर ड्रग्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड ऑफ द कंडीशन, यानी इसके अलावा अगर कोई और सिम्टम आ रहा है तो उस हिसाब से हमने उसको मेडिसिन देनी है। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी, लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करनी, यानी नमक से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जैसे आपको पता है स्टूडेंट, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हमने नमक के इस्तेमाल को जो है वो स्लो डाउन करना होता है, ख़त्म करना होता है, कम से कम करना होता है। आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैनेजमेंट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैनेजमेंट की। उसके बाद कहता है कि इन एडवांस केसेस, और कुछ एडवांस केसेस के अंदर हम कुछ डिवाइसेस हैं जैसे कि पीस मेकर हैं या इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर्स, डी फिब्रिलेटर्स आ जाते हैं, मे बी रिकमेंडेड, उनको भी रिकमेंड करेंगे। आईसीडीज़ को, यानी कि ये क्या करेंगे, ये भी एक बैटरी की तरह के डिवाइस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर इनको इम्प्लांट किया जाता है डिफिब्रिलेटर्स को। तो ये क्या करेंगे कि हार्ट की जो रिदम है, ठीक है, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, अगर कहीं पे भी अब नॉर्मल होगी हार्ट की रिदम तो ये उसको नॉर्मलाइज करेंगे। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में बी कंसिडर फॉर द इंडिविजुअल विद द सीवियर हार्ट फेलियर, और ऐसे पेशेंट जिसमें हार्ट फेल होने का चांस है तो उसके अंदर हम हार्ट प्लांट को जो है ट्रांसप्लांट रिकमेंड करेंगे, दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द अदर ट्रीटमेंट, और यानी कि जो बाकी सारे ट्रीटमेंट हैं, जो मॉडिफिकेशंस हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने कर ली है, अवॉइडेंस कर ली है, ठीक है, ट्रीटमेंट ले लिया है, ठीक है, ये सब के सब फेल हो गए हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाना है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।